अच्छा, तो शुरू करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, 20 तक हो चुका है। एग्जाम्पल 5 चैप्टर 4 थेसलोनिका, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हो चुका है। अब 21 से देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, मान लिया ये दोनों पेयर ऑफ पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2। सो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो y माइनस y1 कितना है? a बाई t1 इज इक्वल टू a बाई t2 माइनस a बाई t1। ये हो गया आपका कितना? फॉर्मूला यहीं पर और एक बार लिख लेते हैं, जिन लोगों को याद नहीं है वो याद आ जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। x2 कितना है? at2 माइनस at1। अच्छा, x माइनस x1 इसका मतलब है x माइनस at1। सो थियोरेटिकली यहीं पर एक्चुअली क्वेश्चन खत्म होता है, बट हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। प्रैक्टिस के लिए हम इसको कोई एक सिंप्लीफाइड कंक्लूजन में पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। दैट इम्प्लाइज अब हमारा काम है जो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। सो इसको अगर हम लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लिया पहली स्टेप में, मान लिया मैंने एलसीएम ले लिया y(t1) माइनस ए बाई t1 और यहाँ पर क्या हुआ? ए देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ ए है, तो न्यूमरेटर से अगर हम ए को चेक करते हैं तो कितना आएगा आपका? एक न्यूमरेटर से ए और डिनोमिनेटर से ए कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में आएगा आपका t1 माइनस t2 बाई t1 t2 और डिनोमिनेटर में आएगा कितना? t2 माइनस t1 और यहाँ पर x माइनस ए t1, ए कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम देखेंगे तो कितना आएगा? y(t1) माइनस ए बाई t1 इज इक्वल टू t1 माइनस t2 बाई t2 माइनस t1 इंटू t1 t2 इंटू x माइनस ए t1। बस ये एक t1 और यहाँ से एक t1 कैंसल। न्यूमरेटर में t1 माइनस t2 और t2 माइनस t1 कैंसल, एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। t2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा y(t1 t2) माइनस a t2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस a t1। बस एक तरफ ले जाओ, x प्लस t1 t2 इंटू y माइनस a t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 0। ये है आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब आपका x1 हो गया, ये x1 y1 x2 y2। पहले वही वाला फॉर्मूला एक बार लिख लो। फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 है a साइन phi1 इज इक्वल टू a साइन phi2 माइनस a साइन phi1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 बाई a cos phi2 माइनस a cos phi1 x माइनस x1 x माइनस a cos phi1। एक्चुअली यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है वो यहीं पर खत्म हो गया। बाकी जो भी कुछ बचा कुचा है वो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन और इसमें कोऑर्डिनेट का कुछ नहीं है।
बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन। देखो न्यूमरेटर से सारे ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आया न्यूमरेटर में आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो साइन सी माइनस साइन डी, और डिनोमिनेटर में आया कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ, आगे चल के शायद कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2, और आपका जो cos c माइनस cos d है इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्वेश्चन के जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं ना, ये माइनस को जो है कभी कभी ये जो साइन वाला टर्म में टर्म के अंदर ले जाते हैं, तो अब क्या हो गया, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे तो ये साइन d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अब LHS पर रहने तो RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अगर तो क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 साइन फाई 2 माइनस फाई 1 बाई 2 इंटू कॉस फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस 2 साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 इंटू साइन फाई 2 माइनस फाई 1 बाई 2, और यहाँ पर जो है x इंटू मल्टीप्लाई है के लिखा गया है x माइनस ए कॉस फाई 1, वो एज इट इज। तो यहीं से चेक कर लो, माइनस माइनस जो है आपका कैंसिल हो गया, और साइन ये वाला जो साइन टर्म और ये वाला जो साइन टर्म ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर रुका क्या कॉस, नीचे रुका साइन। अच्छा, ये जो नीचे रुका साइन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो 2 ऑलरेडी जा चुका है, तो माइनस साइन है नीचे, नीचे क्या है आपका माइनस साइन। अच्छा, अगर इसी को हम आइदर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या राइट साइड पे रखो, ठीक है, साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी करना है वो। साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2, वाई साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 माइनस ए साइन फाई 1 इंटू क्या हो जाएगा साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस साइन आएगा। किस माइनस साइन, ये जो माइनस साइन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस, अच्छा माइनस एक्स के साथ ये कॉस वाला टर्म आएगा ना, माइनस एक्स कॉस फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 प्लस ए साइन नहीं कॉस, ए कॉस प्लस ए कॉस फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 इंटू कॉस फाई 1। बस अब क्या करो, ये जो टर्म है तुम्हारा y वाला टर्म, ये जो टर्म है x वाला टर्म, इसको एक साइड पे ले जाओ, और बाकी जो सब है उसको दूसरे साइड पे ले आओ, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला तुमको दिख जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, y साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 प्लस x कॉस फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा ना, इज इक्वल टू मान लिया मैंने ए कॉमन ले लिया, ए अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 इंटू कॉस फाई 1, और ये वाला जो टर्म है तुम्हारा वो राइट साइड को आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 इंटू साइन फाई 1, साइन फाई 1। ठीक है, अच्छा, अगर तुम्हें याद है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा।
तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा ना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहीं से लेफ्ट साइड तो आज इट इज, लेफ्ट साइड में कुछ चेंजेस नहीं होगा, राइट साइड में क्या होगा। अच्छा, इसको और एक बार फिर से लिख लेते हैं, y साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 प्लस x cos, कितना है, फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2, x cos फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2, अब क्या होगा, इज इक्वल टू ए इंटू, इज इक्वल टू ए इंटू, ये क्या होगा, cos ए माइनस cos बी, सो cos ए माइनस cos बी, cos फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2 माइनस फाई 1, माइनस फाई 1 है तो हाँ माइनस फाई 1, तो इसको अगर हम ए cos फाई 1 माइनस 2 फाई 1 कितना हुआ, माइनस फाई 1 प्लस फाई 2, माइनस फाई 1 प्लस फाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं फाई 2 माइनस फाई 1 बाई 2, यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बस मैनिपुलेशन और कुछ नहीं, जो रियल क्वेश्चन है आपका वो तो एक लाइन में खत्म हो गया, उसके बाद जो भी है वो सब मैनिपुलेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिकली मैनिपुलेट करो, घुमा फिरा के वही आ जाएगा अगर केयरफुली मैनिपुलेट कर रहे हो तो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन, इक्वेशन निकालना है, तो फिर शुरू हो गए, x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 y माइनस बी साइन फाई 1 इज इक्वल टू b साइन फाई 2 माइनस b साइन फाई 1 बाई a cos फाई 2 माइनस a cos फाई 1 इंटू x माइनस a cos फाई 1। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का आ गया, बट यहाँ पर क्या है, जो b और a कैंसिल नहीं होगा, अगर b और a कैंसिल नहीं होगा तो इसमें अलग अलग से फॉर्मूला डालते हैं, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, नीचे हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी। सो पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये आपको याद होगा फॉर्मूला, तो अब क्या होगा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, b कॉमन ले लिया, सो साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, तो ये क्या होगा आपका 2, अच्छा ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो अब क्या हुआ 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका a इंटू 2, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अगर याद है, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, अच्छा एक माइनस ले आओ, माइनस 2 साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 इंटू साइन फाई 2 माइनस फाई 1 बाई 2, उसके बाद क्या आया, x माइनस ए कॉस फाई 1, बस ये 2 2 कैंसल हुआ आपका, और ये वाला जो साइन का टर्म है, ये वाला जो साइन का टर्म है वो कैंसल हो गया। अब क्या करो ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, माइनस को इसी तरफ छोड़ दो, और a और जो साइन का ये जो टर्म है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा आपका a इंटू वाई साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2 माइनस b इंटू a साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2 प्लस फाई 1 बाई 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, लेकिन एक माइनस साइन यहाँ पर है और कॉस यहाँ पर बचा हुई और एक b भी है, तो अब क्या करो, माइनस बी एक्स कॉस फाई 2
प्लस फाइव वन बाई टू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बी ए कॉस फाइव टू प्लस फाइव वन बाई टू, और एक आ जाएगा कॉस फाइव वन इंटू कॉस फाइव वन। बस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सारे जो x वाला टर्म है इसको एक साइड को ले जाओ, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे रख दो, वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ए वाई साइन फाइव टू प्लस फाइव वन बाई टू। अच्छा, अब क्या करोगे, ये जो x वाला टर्म को इस तरफ ले आओ, प्लस बी एक्स कॉस फाइव टू प्लस फाइव वन बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है बी ए, और यहाँ पर भी बी ए, मान लिया बी ए और ए बी जो भी है उसको कॉमन ले लिया, तो कॉस फाइव टू प्लस फाइव वन बाई टू इंटू कॉस फाइव वन प्लस साइन फाइव वन इंटू साइन फाइव टू प्लस फाइव वन बाई फाइव टू प्लस फाइव वन बाई टू। सो लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने दो, और राइट साइड तुम्हारा क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सो कॉस ए माइनस बी कॉस फाइव टू प्लस फाइव वन बाई टू माइनस फाइव, तो जो हो गया तुम्हारा ए बी इंटू ये क्या कितना हुआ, कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू माइनस फाइव टू बाई टू। सो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, ये भी है उसी टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशन, ये थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है, मतलब बड़ा वाला मतलब ध्यान से करोगे तो दो तीन बार लगेगा शायद फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो तुम्हारा x1 y1 x2 y2, देखो सेक और टैन में दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। y माइनस वाई वन b tan phi 1 is equal to b tan phi 2 minus b tan phi 1 by a sec phi 2 minus a sec phi 1 x minus a sec phi 1, ठीक है, x माइनस ए sec phi 1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मान लिया मैंने क्या किया अभी, ये वाला जो टर्म है इसको पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। इसको अगर पहले सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा जो क्या है वो एनालिसिस थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मान लिया जो इक्वेशन है इसको हम दे दिए इक्वेशन 1, और यहीं पे लिख लिए b tan phi 2 माइनस b tan phi 1 by a sec phi 2 माइनस a sec phi 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सारे को कन्वर्ट कर दो पहले साइन कॉस में, b sin phi 1 by cos, सॉरी sin phi 2 ना, sin phi 2 by cos phi 2 माइनस यहाँ पर क्या होगा sin phi 1 by cos phi 1, नीचे क्या हुआ a अगर ले लिया तो 1 by cos phi 1 माइनस 1 by cos phi 2। तो देखो एलसीएम में क्या आ जाएगा cos phi 1, अच्छा ठीक है एलसीएम कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये रहेगा तुम्हारा b sin phi 2, ऊपर अगर एलसीएम ले लिए sin phi 2 cos phi 1 माइनस cos phi 2 इंटू sin phi 1। अच्छा,
नीचे के, अच्छा ये जो cos phi 2 cos phi 1, नीचे भी एक टर्म आएगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, cos phi 2 माइनस cos phi 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ तुम्हारा, न्यूमरेटर में आ गया b sin थीटा और sin phi 2 cos phi 1 इंटू cos phi 2 sin phi 1। तो sin phi 2 माइनस phi 1। डिनोमिनेटर में क्या है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला डालेंगे। डिनोमिनेटर में तुम्हारा cos c माइनस cos d, अच्छा डिनोमिनेटर में एक a भी है, यहीं पे एक a भी है। अच्छा a इंटू cos c माइनस cos d का अगर फॉर्मूला डालते हैं तो वो क्या कितना आएगा, 2 sin phi 1 प्लस phi 2 c1 प्लस c2 by 2 इंटू sin phi 2 माइनस phi 1 by 2, phi 2 माइनस phi 1 by 2। अच्छा, अब तुम देखो ये जो ऊपर वाला टर्म है phi 2 माइनस phi 1 जो है, यहाँ पर इसको तुम sin 2 थीटा का फॉर्मूला डालकर कैसे लिख सकते हो ना, b 2 sin phi 2 माइनस phi 1 by 2 इंटू cos phi 2 माइनस phi 1 by 2, और नीचे क्या आ गया, a इंटू 2 sin phi 1 प्लस phi 2 by 2 इंटू sin phi 2 माइनस phi 1 by 2। तो ये क्या हुआ, 2 2 कैंसल, ये भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा ना, b cos phi 1 माइनस phi 2 और phi 2 माइनस phi 1 जो भी लिखो, phi 1 माइनस phi 2 by 2, और नीचे क्या बचा, sin phi 1 प्लस phi 2 by 2। ऊपर को मैंने क्यों बताया कि जो भी कुछ तुम लिख सकते हो, अगर मान लिया मैंने यहाँ पर एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसको हम सिंक्रोनाइज करने के लिए, क्योंकि नीचे है phi 1 प्लस phi 2, ऊपर बस सिमिलर टाइप ऑफ टर्म लाने के लिए phi 1 माइनस phi 2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ ये वाला जो टर्म का सिंप्लीफिकेशन। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग दिस नाउ, इक्वेशन 1 becomes, now equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हुआ तुम्हारा, y माइनस बी टाइम tan phi 1, तो y माइनस बी साइन phi 1 बाई cos phi 1 इज इक्वल टू, ये वाला जो स्लोप वाला टर्म है हम लिखेंगे कि इज इक्वल टू बी कॉस, जो हमें मिला, क्या मिला, b cos phi 1 माइनस phi 2 बाई 2, नीचे है तुम्हारा a sin phi 1 प्लस phi 2 बाई 2 इंटू x माइनस कितना था, a sec थीटा 1, a बाई cos phi 1। तो बस अब हम आकर यहां पर रुके। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, ये वाला जो टर्म है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला तरीका क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दैट इंप्लाइज कितना आएगा आपका, ए वाई साइन phi 1 प्लस phi 2 बाई 2, सिंपल। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक a है b है, माइनस ए बी साइन phi 1 बाई cos phi 1 एज इट इज। अब क्या आ गया, इंटू साइन phi 1 प्लस phi 2 बाई 2 इज इक्वल टू, यहीं पर लिख लेते हैं, बी एक्स कॉस phi 1 माइनस phi 2 बाई 2
माइनस ए बी बाई कॉस फाई वन इंटू कॉस फाई वन माइनस फाई टू बाई टू। ये थोड़ा सा लंबा होगा, बस प्रैक्टिस के लिए दिया गया है और ये प्रैक्टिस करना है। इसमें थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री की कमांड चाहिए, तो इसको प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंच गए। अब क्या करेंगे, आज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं, एक्स और वाई टर्म को एक तरफ ले लो। एक्स और वाई टर्म क्या है, ये है तुम्हारा एक्स टर्म, ये है वाई टर्म। मान लिया मैंने एक साइड ले लिया तो क्या हुआ, बी एक्स इंटू कॉस फाई वन माइनस फाई टू बाई टू माइनस ए वाई साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू। और सारे जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ ले लिया। इसको अगर दूसरी तरफ ले लिया और लेने के बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या है, मैंने इसको दूसरी तरफ ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया ना, ए बी कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। अच्छा, ए बी अगर कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा तो और क्या आएगा, क्या पहले पॉजिटिव टर्म को लिखो, 1/cos फाई वन इंटू कॉस फाई वन माइनस फाई टू बाई टू माइनस ये वाला जो टर्म है, अच्छा इसको थोड़ा ब्रैकेट कर लो, साइन फाई वन बाई कॉस फाई वन इंटू साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो, मान लिया लेफ्ट साइड को अब तुम टच मत करो, क्योंकि लेफ्ट साइड इज इन इट सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेफ्ट साइड में और सॉरी लेफ्ट साइड में और कुछ नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना होगा ना, जो भी और कुछ बाकी का सिंप्लीफिकेशन बचा है वो बस राइट साइड में बचा है। अब राइट साइड को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मान लिया मैंने ए बी और एक टर्म भी है कॉस फाई वन को बाहर ले लिया, और अब क्या किया ना, बाहर एक 1/2 मल्टीप्लाई किया और ऊपर क्या किया ना, ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई किया, कॉस फाई वन माइनस फाई टू बाई टू माइनस 2 साइन फाई वन इंटू साइन फाई वन प्लस फाई टू बाई टू। ऐसे करने से हमारा क्या प्रॉफिट क्या होगा, तो ये वाला टर्म अगर तुम देखोगे तो ये क्या है ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें याद है तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, यहीं पर थोड़ा समझा देता हूं, 2 साइन ए इंटू साइन बी तुम्हें कैसे मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा, मान लिया अगर कॉस 2 साइन ए प्लस साइन बी कैसे मिलेगा ना, कॉस ए माइनस बी से तुम अगर कॉस ए प्लस बी को घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये ट्रिगोनोमेट्री में ये भी यूज किया जाता है। तो वही फॉर्मूला हम डालेंगे किसके ऊपर, ये वाला टर्म के ऊपर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया है और क्या करेंगे। ए बी बाई 2 cos फाई वन 2 cos फाई वन माइनस फाई टू, 2 cos फाई वन माइनस फाई टू बाई 2 आज इट इज, ये क्या हुआ 2 cos फाई वन माइनस फाई टू बाई 2 आज इट इज, और ये माइनस के अंदर आएगा 2 cos वाला टर्म। माइनस के अंदर क्या क्या cos वाला टर्म आएगा ना, cos फाई वन माइनस ये जो हम फॉर्मूला डाले, फाई वन माइनस फाई टू बाई टू, फाई वन माइनस फाई टू बाई टू, यस, माइनस कॉस 3 फाई वन प्लस फाई टू, 3 फाई वन प्लस फाई टू बाई टू। अब क्या करो ना, विच इज इक्वल टू ए बी बाई 2 cos फाई वन, ये आ गया क्या, cos फाई वन माइनस फाई टू, यहाँ पर एक cos फाई वन माइनस फाई टू,
तो हमें मिला क्या ना, cos phi1 माइनस phi2 बाई 2, और ये सॉरी माइनस साइन की वजह से प्लस cos 3 पाई phi1 प्लस phi2 बाई 2। ठीक है, अब क्या मिला, ए बी बाई 2 cos phi1। अब cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो अब क्या होगा, 2 cos phi1 cos c प्लस cos t का फॉर्मूला अगर डालोगे तो cos phi1 प्लस phi2 बाई 2। तो 2 cos phi1 2 cos phi1 कैंसल, तो कितना होगा राइट साइड, ए बी cos phi1 प्लस phi2 बाई 2। ये होगा आपका राइट साइड, और लेफ्ट साइड में तो वो पहले भी आ चुका था। ठीक है, अच्छा थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन ज्यादा हो गया, आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विथ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हिच एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन बाय। ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी सब खुद कर लेना। 25 मान लिया, 25 ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा मान लिया कोई भी एक पॉइंट नाम दे दो, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है 1 4, बी का कोऑर्डिनेट है 2 -3, सी का कोऑर्डिनेट है -1 -2। अच्छा, 3 साइड्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स। पहले वाला साइड अगर हम ए बी का इक्वेशन डालते हैं, ए बी किसी भी एक पॉइंट को ले लो तुम, मान लिया इसको मैंने ले लिया x1, इसको y1, लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस समझा रहा हूँ। ये है आपका x2, ये है आपका y2। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू -3 -4 बाई 2 -1 इंटू x माइनस x1, बस यही है। सो इट्स इन टर्न गिव्स राइज टू y माइनस 4। यहाँ पर क्या हुआ, -7 बाई ये हो गया 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -7x प्लस 7। इसको अगर एक साइड ले गए तो 7x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा ए बी का इक्वेशन। उसी तरह अगर हम बी सी का इक्वेशन लेते हैं तो b का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 2 बी सी का इक्वेशन अगर हम लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, b का कोऑर्डिनेट कितना तुम्हें दिया गया है 2, -3, और c का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, -2। अब bc का इक्वेशन क्या होगा, मान लिया इसको हम ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, तो y माइनस -3 इज इक्वल टू -2 -3 बाई -1 -2 इंटू x माइनस x1। बस सिंप्लीफाई कर लो, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 -2 1 बाई -3 x minus 2, which implies -3y minus 9 is equal to x minus 2. So that implies x plus 3y plus 7 is equal to 0. ये हो गया तुम्हारा BC का। और एक साइड रुका, कौन सा साइड, यहीं पर लिख लेते हैं AC। AC में अगर इसको x1 y1 ले लिया, और इसको किसी को भी तुम x1 y2 y1 x2 y2 ले सकते हो, नो इशू, पहले बताया है। y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 -4 बाई -1 इंटू एक्स माइनस 1। इसी को तुम सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 4 इज इक्वल टू -6 बाई -2 x माइनस 1। तो ये हो गया तुम्हारा y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x माइनस 3, तो 3x माइनस y
3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ AC। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में नहीं कर रहा हूँ, बस उसी टाइप का है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, कुछ भी तुम्हारा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, द इक्वेशन व्हिच साइड्स दैट। इसका मतलब है ये जो चार इक्वेशन दिया गया है हमें, ये चार साइड का इक्वेशन है, रेक्टेंगल का चार साइड का इक्वेशन है। पहले इसको ट्रेस करते हैं, अच्छे से ट्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लिया ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। पहला इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू ए का मतलब है कि y एक्सिस में, और x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है और y कोऑर्डिनेट चेंजिंग। तो ये जो लाइन होगा ये y एक्सिस को पैरेलल होगा। दैट मींस मान लिया यही कहीं अगर पॉइंट है a,0, तो ये जो लाइन है तुम्हारा इसी पॉइंट से होकर y एक्सिस को पैरेलल होकर जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू ए वाला लाइन। उसी तरह a डैश, मान लिया यही कहीं अगर है a डैश, तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा a डैश, 0। तो एक लाइन जो होगा वो इसी हिसाब से जाएगा। ये होगा तुम्हारा x इज इक्वल टू ए डैश, वो नीचे भी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ ऊपर जाएगा, वो नीचे ऐसे ही एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू बी, यहीं पर कहीं पे एक पॉइंट है y इज इक्वल टू मान लिया b। y इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है ये है सपोज 0,b, तो y इज इक्वल टू b वाला लाइन है, कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। y इज इक्वल टू ये है तुम्हारा b, और y इज इक्वल टू बी डैश, मान लिया यहीं पे कहीं पॉइंट है 0,b डैश, y इज इक्वल टू b डैश। इसका मतलब है थ्रू आउट द लाइन इट्स b कोऑर्डिनेट इज b डैश। तो चेक कर लो, ये जो क्रॉस सेक्शन आएगा ये तो होगा कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या होगा तुम्हारा? पहला वाला कॉर्नर पॉइंट होगा ये, इसका x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट है b डैश, a, b डैश। ये होगा तुम्हारा a डैश, b डैश। ये होगा तुम्हारा ए बी, और ये होगा तुम्हारा ए डैश बी, ठीक है। अच्छा, नेम सेक, इसका नाम दे दो चारों, ए बी सी डी। अब डायगोनल कौन कौन सा होगा? इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, इक्वेशन ऑफ पहला डायगोनल कौन होगा? अच्छा, डायगोनल, डायगोनल एक तो होगा AC। मान लिया पहले हम AC का इक्वेशन डालते हैं, तो 2 पॉइंट हमें पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला डाल दो, सिंपल। अब सिंपल हो गया। 2 पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मान लिया ये पॉइंट है x माइनस एक्स वन वाई वन, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बस यही है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी होगा वही होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सीधा सीधा y के साथ मल्टीप्लाई कर लो a डैश माइनस a, और माइनस b डैश के साथ a डैश माइनस a इज इक्वल टू x के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना? b माइनस b डैश, b माइनस b डैश जो है वो x के साथ, और माइनस a इंटू बी माइनस बी डैश। इसको x और y टर्म को एक ही तरफ ले जाओ, कितना होगा? x इंटू बी डैश माइनस बी, मान लिया मैंने x को उस तरफ ले गया, प्लस y इंटू ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू
कितना हुआ y इंटू ए डैश माइनस ए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू बी, इसको उस तरफ ले लिया। अब क्या हुआ b डैश इंटू ए डैश माइनस ए इंटू बी माइनस बी डैश। तो अब क्या हुआ, सिंप्लीफाई होगा, b डैश ए डैश माइनस ए बी डैश माइनस ए बी प्लस ए बी डैश, ए बी डैश कैंसिल, b डैश ए डैश माइनस ए डैश माइनस। अच्छा जब ये तुम AC डायगोनल ये आ गया, अब तुम BD डायगोनल खुद निकाल लेना है, ठीक है। जो BD डायगोनल है ट्राई योरसेल्फ, खुद निकाल लेना। BD का 2 पॉइंट क्या है, A डैश B डैश और एक पॉइंट है एंड AB। 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके डायगोनल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। Find equation to the straight line which bisects the distance between the points this and also bisects the distance between। अच्छा मान लिया इसका डायग्राम कैसा होगा, एक पॉइंट है A B और A डैश B डैश। मान लिया इसका जो बाइसेक्टर पॉइंट मिड पॉइंट है ये है तुम्हारा P, और एक लाइन है जो कि है माइनस ए बी और ए डैश माइनस बी डैश। इसका जो मिड पॉइंट है, मान लिया ये तुम्हारा है मिड पॉइंट, ये है Q। तुम्हें उस इक्वेशन चाहिए जो कि ये P और Q दो पॉइंट देखकर पास करेगा, और द लाइन व्हिच विल पास थ्रू द पॉइंट P और Q, दोनों लाइन का मिड पॉइंट्स देखकर ये लाइन पास करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर हमें किसी भी तरह 2 पॉइंट एक लाइन के ऊपर मिल जाता है तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। सो मान लिया ये P पॉइंट कितना होगा, P पॉइंट तुम्हारा होगा A प्लस ए डैश बाई 2, और ये पॉइंट कितना होगा B प्लस बी डैश बाई 2, और तुम्हारा जो Q पॉइंट है वो कितना होगा, Q पॉइंट होगा माइनस A प्लस ए डैश बाई 2 और B माइनस बी डैश बाई 2। दोनों पॉइंट तुम्हें मिल गया, दोनों पॉइंट मिल गया। अब 2 पॉइंट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ कैसा होगा, y माइनस y1 b प्लस बी डैश बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस बी डैश बाई 2 माइनस b प्लस बी डैश बाई 2 बाई माइनस a प्लस ए डैश बाई 2 माइनस a प्लस ए डैश बाई 2 x माइनस a प्लस ए डैश बाई 2। बस इसको सिंप्लीफाई करना, ये अब तुम्हारे काम है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद देखते हैं, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन। सो एक पॉइंट है ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, इसका मतलब है मोर देन वन लाइन। अच्छा, एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन of the straight line 3x plus y which is intercepted between the axes। अच्छा तुम अब ये क्वेश्चन का मतलब समझो, 3x plus y is equal to 12, ये जो लाइन है ये this line is intercepted between the axes। इसका मतलब क्या है कि मान लिया ये अगर एक्सेस है x एक्सेस y एक्सेस, तो ये जो लाइन है तुम्हारा ये इंटरसेप्ट करेगा 3x plus y is equal to 12 जो लाइन है, ये it will lie in between और it will intercept between the axes। so अगर ये it will intercept between the axes, तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला के हिसाब से इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, इसको अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या है, x by a plus y by b is equal to 1।
तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 12 में डिवाइड कर लो। इसका टेक्निक क्या है, राइट साइड में जो भी तुम्हारा है इसको पहले 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए क्या करना होगा कि हमें 12 से डिवाइड करना होगा। बस इसी को लिख लो कैसे, x/4 प्लस y/12 इज इक्वल टू 1। अब ये जो है तुम्हारा x इंटरसेप्ट हो गया कितना 4,0, ये जो है तुम्हारा y इंटरसेप्ट हो गया कितना 0,12। ठीक है, अब क्या हुआ ना, ये जो लाइन सेगमेंट है, मान लिया इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी, ये है तुम्हारा ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ये जो एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है तुम्हारा Q। ये ए बी लाइन P और Q पॉइंट में ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब AP का जितना भी डिस्टेंस है PQ का उतना है और BQ का उतना है, ये ट्राइसेक्ट है। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा ना, हमें OP और OQ दोनों को फाइंड आउट करना होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइंस व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो इसका मतलब है टू फाइंड क्या है, हमें दो इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, एक है तुम्हारा OP एंड दूसरा है OQ। O का तो कोऑर्डिनेट है 0 0 बाय डिफॉल्ट। सो अगर किसी भी तरह से हमें ये P और Q पता चल जाए तो हम OP और OQ आसानी से 2 पॉइंट फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, मान लिया देखो ये है तुम्हारा पॉइंट P, अच्छा ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AP और BP ये तुम्हारा होगा 1:2 रेशियो, AP और BP 1:2 इंटरनल डिवीजन। अब P का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू बी, सो 1 इंटू 0 बाई 1 प्लस 2। इसको तो पता होगा ना, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 ऐसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन पढ़ा होगा। और अब क्या देखेंगे, 2 इंटू ए का कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी का कोऑर्डिनेट 1 इंटू 12 बाई 1 प्लस 2। अब ये क्या हो गया, P 2 इंटू 4 8/3, P का कोऑर्डिनेट कितना हुआ ना 8/3, ये 12/3 4, P हो गया तुम्हारा कितना 8/3 4। उसी हिसाब से Q अगर निकालेंगे तो कितना होगा तुम्हारा, AQ बाई BQ होगा तुम्हारा 2/1। तो अब 2 को B से मल्टीप्लाई करो तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा 2 को B के साथ और 1 को A के साथ, 2 को अगर B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1, और उसके बाद 2 इंटू 2 को B के साथ 12 प्लस 1 इंटू 0 बाई 2 प्लस 1। अब तुम्हारा ये जो Q पॉइंट है ये कितना हुआ 4/3, Q पॉइंट हुआ तुम्हारा 4/3 और ये हुआ 24/3, मतलब 8 4/3 8। PQ दोनों पॉइंट हमने निकाल लिया। अब क्या, टू फाइंड OP, सो OP का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 मान लिया 0 इज इक्वल टू P का कोऑर्डिनेट कितना है y2 माइनस y1। अब 0 OP अगर निकालेंगे तो मान लिया 0 है तुम्हारा x1 y1, ये है x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 बाई 8/3 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 x माइनस 0। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब y इज इक्वल टू 4/8/3x, 4/8/3 इंटू x, ये कितना हुआ 2y, विच इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, OP निकल गया। अब क्या निकालेंगे OQ, OQ इसमें क्या करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 4/3 माइनस 0 बाई 8 माइनस
0 into x minus 0. अच्छा, that implies y is equal to 4 by 3 into 8 into x. 3 into 8 मतलब 2, so 6y y minus y1 is equal to y2 माइनस एक क्यू को अकॉर्डिंग में कितना है y2, गलत लिख लिया, उल्टा लिख लिया, ठीक है। ये कितना होगा तुम्हारा q है 8 माइनस 0 बाई 4/3 माइनस 0। तो अब ये क्या होगा y इज इक्वल टू 6x। हाँ, ये होगा तुम्हारा आंसर। सो इसी के साथ एग्जाम्पल 5 खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 6 आएगा।